अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज इनकाउंटर में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत की इस कामयाबी में विराट कोहली शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया तरीन रहे और 242 रन का हदफ 45 बॉल्स पहले पूरा कर लिया। पाकिस्तान की टीम अपनी बारी पर 241 रन बनाकर आउट हो गई थी। बैटर्स बढ़ा सके न रन्स की रफ्तार, फील्डर्स ने काम किया दुश्वार, बॉलर्स हुए बुरी तरह नाकाम। दुबई के स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट की शाम, एतमाद से आ रही शिकस्त से खौफजदा, डरे सहमे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारतीयों के लिए तरने वाला साबित हुए। ग्रीन शर्ट्स को ठिकाने लगाने में रिवायती हरीफ को बड़ी मुश्किल न हुई। 242 रन का हदफ पड़ोसियों ने 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। 111 बॉल्स पर 7 चौकों से सजे 100 रन बनाए। श्रेयस अय्यर 56 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाहीन अफरीदी ने 2, अबरार और खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। इससे पहले पाकिस्तानी टीम अपनी बारी पर 241 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील 62 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रिजवान ने 46 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने 23, इमामुल हक ने 10 और सलमान आगा ने 19 रन का हिस्सा दिया। इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात में खुशदिल शाह 38 रन के साथ नुमाया रहे। तैयब ताहिर ने 4 रन बनाए। टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा सके, 280 रन तक पहुंचना चाहते थे। भारतीय बॉलर्स ने इनिंग्स के दरमियाने ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि बहुत तसल्सल से विकेट भी हासिल की। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की वजूहात बता दी, साथ ही फील्डिंग में बेहतरी की जरूरत पर जोर दिया। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान से मैच के अख्ताम पर रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। कहा सारे ही बॉलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। सऊद शकील और रिजवान ने कुछ मज़ाहमत की जिसका जल्द ही खात्मा कर दिया। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ने कहा इस कदर अहम मैच में परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। रोहित के आउट होने के बाद जिम्मेदारी से बैटिंग की। प्लान बिल्कुल वाज़ेह था कि स्पिनर्स को एहतियात से खेला जाए, फास्ट बॉलर्स पर अटैक किया जाए। भारत के खिलाफ मैच में अपनी इनिंग्स के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सिर्फ 3 छक्के लगाए। 14 बार बॉल जमीनी रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर गई। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 चौकों और 2 छक्कों से पाकिस्तानी बॉलिंग का जुलूस निकाला। और भारतीय इनिंग्स के दौरान कभी पाकिस्तानी फील्डर्स जगह पर मौजूद ही नहीं थे तो कभी उन्होंने हाथ आया आसान मौका जाया कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने फील्डिंग में भी खूब चांद चढ़ाया। भारतीय बैटर्स ने पाकिस्तान टीम की सखाफत, दरिया दिली का भरपूर फायदा उठाया। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा, जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें सफ़े आरा होंगी। ग्रीन शर्ट्स के टॉप 4 टीमों में शामिल होने के लिए इस मार्के में कीवीज की शिकस्त बेहद ज़रूरी है। ब्लैक कैप्स के हारने पर पाकिस्तानी टीम की सेमीफाइनल में रसाई का इम्कान दोबारा से हो सकता है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और नाजरीन, अच्छी खबर यह है कि भारत से शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तान टीम इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर मगर की सिचुएशन के तहत ग्रीन शर्ट्स का टॉप 4 में जाना मुमकिन हो सकता है। न्यूजीलैंड के अगले दोनों मैचेस में शिकस्त और पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह ख्वाब को सच कर सकती है। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड से गए हार, भारत से भी पड़ी मार, टॉप 4 में जाना हुआ दुश्वार। लेकिन फैंस ना हूँ अजियत का शिकार, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अब भी एक ऐसा फार्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता। न्यूजीलैंड अपने अगले दोनों मैचेस हार जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश को ठिकाने लगाए, बड़े मार्जिन से हराए, ठीक हिसाब लगाए, मजे से सेमीफाइनल तक पहुँच जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने एक बार फिर फैंस को मायूस किया। तेजी से रन्स बनाने में नाकामी के अलावा ग्रीन शर्ट्स विकेटों का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सके। पाकिस्तानी इनिंग्स में विकेटें गिरने का सिलसिला बगैर किसी बड़े वक्फे के जारी रहा। शुभमन गिल को आउट करने के बाद अबरार अहमद का स्टाइल वायरल हो गया। पाकिस्तानी स्पिनर ने भारतीय ओपनर को ड्रेसिंग रूम का रास्ता लेने का इशारा दिया। उनका ये अंदाज मुल्की शायकीन ने खेल को बहुत भाया। और ये तो होना ही था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त हुई। शायकीन क्रिकेट बॉल के माइक पर फट पड़े। कहते हैं उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैच देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की थी। सारे के सारे इंतजामात धरे के धरे रह गए। बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम सब ने मायूस किया। हमारे यहाँ पे होस्ट मुल्क है माशाल्लाह से, ठीक है, और हमारे यहाँ पे 2 से 3 दिन में किस्सा ख़त्म हो गया भाई। आज से जितने भी पब्लिक है ना वो मैच देखेगी नहीं। अब क्या नेक्स्ट जो तुम हारोगे, जो नेक्स्ट हमारा मैच है बांग्लादेश के साथ, अब वो कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा भाई। बैटिंग तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, बहुत मायूसी हुई। ना इनके पास बैटिंग है ना बॉलिंग है,
कि फील्डिंग भी इनकी कोई अच्छी नहीं है, इनसे एक विराट आउट नहीं हो रहा। इनका कोई प्लान नहीं है ना कुछ है, इनका बिल्कुल मायूस कर दिया है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बेटर खेलना चाहिए था। टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। जैसे इन्हें खेलना चाहिए था वैसे बिल्कुल भी नहीं। बाबर ने बाकी मैचों जैसा परफॉर्म नहीं किया, जैसा पिछली बार किया था इंडिया को जो हमने शिकस्त दी थी, इसी तरह परफॉर्म नहीं किया था। दुनिया उम्मीद पे कायम होती है, लेकिन पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो का बहुत ही यही कहूँगा कि बहुत अफसोस हुआ। फील्डिंग में भी मज़ा नहीं आया, बैटिंग की तो क्या ही बात की जाए, उसमें यकीन करें सही तरह से इन्होंने हैंडलिंग नहीं की या बैटिंग भी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है। यार ये हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ना कि ये जीतेगा, क्योंकि जब ये न्यूजीलैंड से ही हार गया तो हमें पता था कि आगे जो इतनी अच्छी टीम आ रही है उससे ये कैसे जीत सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और वही बात हुई कि ये बिल्कुल हार गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मैच में शाहीनों की कारकर्दगी मायूस कुन। साबिक कौमी क्रिकेटर तनवीर अहमद और तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा टीम परफॉर्मेंस पर फट पड़े। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू के दौरान कहा कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाबर को जारहाना बल्लेबाजी के बजाय सिंगल डबल को तरजीह देनी चाहिए थी। टीम ने अच्छा नहीं खेला। समझता हूं कि आपकी सिलेक्शन कमेटी की गलती है। मैं इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर जो 4 डे क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता, आप उसको टेस्ट क्रिकेट में लाते हैं। अगर आपके नोमान या साजिद टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे जब वो आए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उनको ओडीआई क्रिकेट में मौका देना चाहिए था। ठीक है ना, कि हमारे पास अब स्पिनर ख़त्म होते जा रहे हैं, इनको ट्राई करते हैं, क्या ये वनडे क्रिकेट में ये अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। आपके पास प्लेयर्स जो हैं वो तैयारी नहीं हुए हैं, तो हमें एक तो उसके लिए भी साथ साथ कोई तैयारी करनी चाहिए कि जी आपके पास जो रिप्लेसमेंट है वो इसके बाद आएंगे, इफ्तिखार आ जाएंगे या फिर आसिफ आ जाएगा या हैदर अली आ जाएगा, तो ये वो प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं जी। मुझे कतई एतराज़ नहीं है इनकी जगह आप किनको इनमें से लेके आते हैं, बट मेरा सिर्फ एतराज़ ये है कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट चल रही है, कोई एक नया नाम जिसकी उम्र कोई 21, 22, 23 साल इंडिया ने खड़े कर दिए ना, आपको हमें पाकिस्तान के बताने चाहिए। और ट्रॉफी तो हाथ से गई, इनाम भी हाथ से गया। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से शायकीन की तरह गवर्नर सिंध का भी दिल टूट गया। कहा कि IMF की किस्त लेना आसान है, टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया। बैटिंग लाइन लड़खड़ाई, बॉलर्स कपकपाए, ये देखकर सारा मजा किरकिरा हो गया। एक बार आला तरीन मयार अपनाकर टीम बना ली तो शायकीन कभी मायूस नहीं होंगे। बहुत खुशी होती अगर टीम मैच जीतती तो 1 करोड़ रुपए इनाम देता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली है। 2400 मीटर तवील पाकिस्तान डर्बी में 15 शह सवारों के दरमियान मुकाबला था। रेस के दौरान 4 शह सवार घोड़ों से गिरे। उड़ान नामी शह सवार शदीद जख्मी हुआ और रेस जारी रही। फातेह सरदार ट्रॉफी के साथ 64 लाख रुपए की इनामी रकम का हकदार पाया। और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं आ रहा। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। ICC वनडे टूर्नामेंट्स में 1000 रन मुकम्मल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। साबिक कप्तान ने 24 इनिंग्स में संगे मील उबूर करते हुए सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सईद अनवर ने 25 इनिंग्स में कारनामा अंजाम दिया था। जावेद मियांदाद भी ICC इवेंट्स में 1000 से ज्यादा रन स्कोर कर चुके हैं। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने DI खान में 2 अलहदा कार्रवाइयाँ की हैं। 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मनों के खिलाफ सरगर्म, DI खान में बड़ी कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा गाजी खान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। दाराबान में ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मदी के इलाके में एक और मुकाबले में 3 खवारिज जहन्नम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। अफसोसनाक खबर देंगे सरगोधा से, जहां सफाकी की तमाम हदें तमाम हो गई। नौजवान लड़की के साथ गैंग रेप, 5 मुलजिमान ने इज्तिमाई ज़्यादती की। 22 साल लड़की को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि समर भट्ट और उसके 4 दोस्तों ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया। DPO ने फौरी मुकदमे के इंदराज और मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है।
सरगोदा में दरिंदगी की हदें तमाम, लड़की इज्तिमाई ज्यादती का शिकार। पुलिस के मुताबिक बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर 5 अफराद ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। 22 साल लड़की को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल पहुंचा दिया गया। लड़की के वालिद के मुताबिक बच्ची को समरबट बैरून मुल्क भिजवाने के लिए इंटरव्यू दिलवाने लेकर गया था। उधर DPO ने मामले का फौरी नोटिस लेते हुए फौरी मुकदमा और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ASP सिटी अनम शेर ने बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस टीम तश्कील दे दी गई ताकि मुल्जिम की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। पुलिस अब जगह जगह पर छापे मार रही है और वी आर श्योर कि हम बहुत जल्दी मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लेंगे और उनको करार वाक़ई सजा भी देंगे। डॉक्टर्स का कहना था कि लड़की की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा लड़की की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। हालत मजीद खराब होने के बायस लाहौर शिफ्ट किया गया है। एक और अहम मामले को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मुस्तफ़ा की तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में की गई। उधर मनशियात केस में अदाकार साजिद खान के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आ गए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, नए राज नए किरदार सामने आने लगे। अदालत ने अदाकार साजिद खान के बेटे साहिर खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से 500 ग्राम से जायद मंशियात बरामद हुई। मुल्जिम साहिर हसन को डिफेंस में खयाबानी राहत से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम साहिर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद अरमगान और शिराज 15 जनवरी को मेरे घर आए। अरमगान ने 1,35,000 रुपए की मंशियात खरीदी। मुस्तफ़ा से दोस्ती थी। अरमगान से 2016 में मुलाकात हुई। मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि निजी कोरियर कंपनियों के जरिए मंशियात की सप्लाई होती है। गिरफ्तार मुल्जिम 2 साल से मंशियात फरोख्त कर रहा था। उधर नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा खयाबान मुहाफिज की मस्जिद अली में अदा की गई, जिसके बाद मुस्तफ़ा की तदफीन भी कर दी गई है। तो उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में तहकीकात जारी है। अरमगान और शिराज को मनशियात फरोख्त करने वाले साहिर हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमा सामने आ गया। मुल्जिम साहिर हसन को डिफेंस में खयाबान राहत से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लाखों रुपए की मनशियात बरामद की गई। मुल्जिम साहिर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद अरमगान और शिराज 15 जनवरी को मेरे घर आए। अरमगान ने 1,35,000 रुपए की मनशियात खरीदी। मुस्तफ़ा से दोस्ती थी। अरमगान से 2016 में मुलाकात हुई। मुल्जिम ने इंकशाफ किया निजी कुरियर कंपनियों के जरिए मनशियात की सप्लाई होती है। गिरफ्तार मुल्जिम 2 साल से मनशियात फरोख्त कर रहा था। कराची में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। रात गए डिफेंस और क्लिफ्टन के खिलाफ चाय खानों, कॉफ़ी शॉप्स और दीगर अवामी मकामात पर सर्च ऑपरेशन किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान मतलूब मनशियात फरोश नवाज उर्फ भोला और यासीन शाह भी पकड़े गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में एक घर में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है। हादसे में मियां बीवी समेत एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस गए। झुलसने वालों में 52 साला अल्लाहदाद, 50 साला जान बीबी, 17 साला बेटी हुमा और 20 साला बेटा अब्दुल लतीफ शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। सिरीपाए के इलाके में रास्ता भटक जाने वाले गैर मुल्की सयाहों को 10 घंटे के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। के लिए हुकाम के मुताबिक सयाह स्केटिंग से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि कोमकड़ा की तरफ निकल जाने के बाद रास्ता भटक गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मकामी और टूरिज्म पुलिस के हमरा रात गए तक सर्च ऑपरेशन किया। दोनों सयाहों को रेस्क्यू करके बहिफाजत शोघरान पहुँचाया। आगे बढ़ते हैं। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अजरबैजान के लिए लाहौर से रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, अताउल्लाह तारर और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। इस दौरे में वज़ीर आज़म अजरबैजान के सदर से मुलाकात के अलावा बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। इल्हाम अलीयेव से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी ताकि तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाया जा सके। दोनों ममालिक के माबैन कई शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि धरने का खर्चा कहाँ से आता रहा। कोई 1 हफ्ते का धरने का खर्चा नहीं उठा सकता।
लाहौर में यूथ कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब की नशिस्त पर वफाकी वजीर ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। दहशतगर्द गोरिल्ला वार किसी अखलाकियात की पाबंदी नहीं करता। इनकी वापसी जब हुई, ये एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ये भत्ता लेने वाले लोग हैं, ये लूटमार करने वाले लोग हैं, ये वायलेंस में बिलीव करने वाले लोग हैं। एंड देयर इज नो गुड तालिबान इन टीटीपी। ये टीटीपी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि एक हुकूमत आई जिसने आपके यहां गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट शुरू की। मैंने नहीं की, मेरी सियासी पार्टी ने नहीं की। कहा गया कि ये बड़े अच्छे हैं, ये आपके दोस्त हैं, इनका और आपका मजहब एक है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्द का ना कोई रंग नस्ल है, ना कोई मजहब है। और पीटीआई के रहनुमाओं की बुनियादी खुसूसियत बेशर्मी है। आरिफ अलवी इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कड़ी तनकीद। कहा, आरिफ अलवी उस वक्त भी सदारत की कुर्सी से चिमटे रहे जब उनकी पार्टी कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट हार गई थी। अगर यूएसएड के फंड्स वाकई गलत इस्तेमाल हुए थे तो उन्होंने इंतखाबात के बाद भी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। उनके पास 2 साल का वक्त था कि वो इज्जत के साथ मुस्ताफ़ी हो जाते, लेकिन वो बेशर्मी के साथ इक़्तिदार से चिमटे रहे। हमने CPEC की बुनियाद रखी है और इसे कामयाब बनाएंगे। अवामी मुश्किलात में कमी और माशी शारिये में बेहतरी की जानिब गामजन है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए अशाइये में गुफ्तगू। कहा कि चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम के शोबे में नुमाया काम किया। सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाए। दीगर सूबों को भी इसकी तक़लीद करनी चाहिए। तो दूसरी जानिब FBI ने एक ही दिन में बैंक से 23 अरब रुपए विंडफॉल टैक्स वसूल कर लिया है। ज़रा के मुताबिक 2021 और 2023 के दरमियान रुपए के कदर में गैर मामूली गिरावट से गैर मुल्की ज़र मुबादला की मसनूई तलब पैदा हुई। बैंक्स ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बढ़ते फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है। रवां हफ्ते सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने विंडफॉल टैक्स के खिलाफ माली शोबाजात की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। रमज़ान का चांद नज़र आने से कबल ही गिरां फरोश माफिया ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया है। चीनी, घी, तेल और खजूरें आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। रमज़ान की आमद से कबल ही मुनाफा खोर मुतहर्रिक अशिया खुर्दोनोश हों या फल, कीमतें आसमान पर। चीनी 124 रुपए से बढ़कर 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। खजूर की कीमत में 30% इजाफा कर दिया गया। ईरानी खजूर 600 रुपए जबकि पाकिस्तानी खजूर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। चंद रोज में अंडे फी दर्जन 230 से बढ़कर 272 रुपए हो गए। कस्साबों ने भी छुरियां तेज कर लीं। मटन की कीमत 200 रुपए इजाफे से 2500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि बीफ 1100 से बढ़कर 1400 रुपए पर मिल रहा है। फलों की मिठास भी बढ़ती हुई कीमतों ने फीकी कर दी। सेब, केला, खरबूजा, कीनू और स्ट्रॉबेरी की कीमत 100 से 300 रुपए तक बढ़ चुकी है। अवाम का कहना है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा। मुनाफाखोर अपनी मर्जी से कीमतें वसूल कर रहे हैं। और नाजरीन, अब खबर यह है कि पंजाब में आम आदमी के लिए मुल्क की तारीख के सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन और गुर्दों की पेवंदकारी बिला मुआवजा होगी, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज पर ज्यादा माली बोझ नहीं डाला जाएगा। पंजाब में पहली बार आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पेवंदकारी करवा सकेगा। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फ़र्ज निभाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा प्रोसेस है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब ये फ़र्ज रियासत अदा करेगी। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बैरूत में नमाज जनाजा के दौरान इसराइली तैयारों की निजी परवाजें देखी गई। नमाज जनाजा में दुनिया भर से हज़ारों अफराद समेत 65 ममालिक की 800 अहम शख्सियात ने शिरकत की।
शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में अदा की गई। दुनिया भर से हजारों अफराद समेत 65 ममालिक की तकरीबन 800 शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के दौरान इसराइली तैयारे हवा में निजी परवाज करते रहे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को इसराइली फौज ने हेडक्वार्टर पर बमबारी करके शहीद किया था। हसन नसरुल्लाह की जगह हिजबुल्लाह की क़यादत हाशिम सफीउद्दीन ने संभाली। ताहम उन्हें भी अगले ही माह अक्टूबर 2024 को शहीद कर दिया गया था। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की फिजाई जारहियत जारी रही। जनूबी लबनान के इलाके कलीला, अंसार, जन्नाता, बारिश और मारूब में फिजाई कार्रवाई की। तो दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 6 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी है। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी मुआहिदे के तहत 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था, जिसके बदले इसराइल को भी 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना था, मगर अब इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मौखर कर दिया है। कराची के CVU पर सिविल सोसाइटी की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती मसाइल से मुताल्लिक़ आगाही बेदार करना था। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। कराची के साहिल CVU पर सुबह सवेरे साइकिल रैली का इनेकाद। रैली में कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के तलबा और तलबात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा साइकिलों पर रैली की सूरत में CVU से 2 दरिए तक पहुंचे। इस मौके पर शुराय ओलिवायर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि साइकिल रैली का मकसद क्लाइमेट के बारे में आगाही और आलूदगी से पाक माहौल की अहमियत उजागर करना था। हमारा मोटिव ये है कि हम लोग स्टूडेंट्स को इंकरेज कर ले कि ऐसे हेल्दी एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल्स को इम्प्रूव कर ले, ऐसे और एक्टिविटीज़ करते रहना, तो ये हमारा पूरा गोल है। साइकिल रैली में शरीक तलबा का कहना था कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के इनेकाद से हमें मालूम होता है कि अपने जिस्म की हमें कैसे हिफाजत करनी चाहिए। तो आई गेस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए कि अपना पोटेंशियल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आके, और जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। हमें डेली लाइफ के अंदर भी साइकिल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अच्छी एक्टिविटी है, करनी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी आर स्टूडेंट्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्थ पे फोकस करें। अभी उम्र नहीं है कि हम हेल्थ को छोड़ दें। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय यूनिवर्सिटी फॉर अरेंजिंग दिस इवेंट फॉर अस। साइकिल रैली CVU से 2 दरिया पर पहुंची और फिर CVU पहुंचे इख्तिताम पजीर हुई। साइकिल रेस हो या मैराथन, कराची के नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कैमरामैन नज़ाकत अली खान के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। तो उधर बोलीविया में मौसीकी का सालाना मेला शुरू हो गया। इस मौके पर 70 म्यूजिक बैंड्स और 5000 मौसीकारों ने एक साथ परफॉर्म किया और इस पर फनकारों के रक्स ने समा बांध दिया। इस मेले में बोलीविया के सारे फनकार शहर अरोरो में जमा होते हैं, इलाकाई मौसीकी पेश करते हैं, मुकामी सकाफती खेल पेश करते हैं। दुनिया भर से लोग ये मेला देखने आते हैं। आज गुलकारा नसीम बेगम का 89वां यौम पैदाइश है। नसीम बेगम ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम मुख्तार बेगम से हासिल की। 1958 में फ़नी सफ़र शुरू किया। नसीम बेगम ने कई फिल्मों के लिए गाने गाए, जबकि मिली तरानों में भी खूब पसीराई हासिल की। नसीम बेगम को 4 निगार अवार्ड भी मिले। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।